हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले वाले सेशन में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया था। कुछ नए कॉन्सेप्ट को आज के इस लेक्चर में सीखेंगे और साथ में मिलकर प्रैक्टिस भी करेंगे। और क्वेश्चन को कैसे आपको जो है विदाउट, अब जो है कन्वेंशनल मेथड से या जो भी आपका ट्रेडिशनल मेथड है उसको बिना टच किए आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, वो हम सभी आपके ट्रिक और टेक्निक को हम लोग सीखने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और कोई दिक्कत आएगी तो आप जो है मैसेज के फॉर्म में बोलिएगा कि सब प्रॉब्लम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है पढ़िए बच्चा आशीष। ये चुप रहिए। The cost आश- price of 36 books is equals to the selling price of 30 books. The gain percentage. 36 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 बुक का सेलिंग प्राइस हो जा रहा है, तो उसका गेन परसेंट कितना है? देखिए, इसका एकदम सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जितना इसका डिफरेंस है, ठीक है, 36 है और 30 है, उसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। That's six. 6 आ रहा है। Six. ठीक है, 6 को नीचे रखिए और उसके बाद जो है आपको जहां सेलिंग प्राइस लिखा है ना उसको जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस वाले को। ठीक है, साथ नीचे सेलिंग प्राइस वाले को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस वाले को नहीं। और इसको कट कर दीजिए, ये आपका 1/5 आ गया। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%। ऑप्शन है करेक्ट। यह सबसे आपका जो है शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका 36 बुक का बराबर हो जा रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, खास करके जो बच्चे और बच्चियां कमजोर हैं वो बिल्कुल जो है बेहिचक चीजों को पूछ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेशियो लिखना चाहें तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस बराबर हम लोग लिख सकते हैं आपका 30 अपॉन में 36। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और ये आपका जो है सेलिंग प्राइस है। और गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है कि जितना आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ है 36, सेलिंग प्राइस सेल कर दिया और उसको पड़ा कितने था 30 का था, तो गेन कितना हुआ 6 का गेन हुआ। That's six. ठीक है, और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस तो लिखते हैं, तो आपका 30। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 1/5 आ गया। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20%। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये हो गया पूरा प्रॉपर मेथड। अब हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में हमने बता दिया कि जितना आपका डिफरेंस है वो लीजिए, अपॉन में जहां पे सेलिंग प्राइस उसको लिखिए, क्योंकि कि आपका हमने बताया था स्टार्टिंग में भी कि उल्टा चलता है। जिसके जो जिससे मल्टीप्लाई में रहेगा वो उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसकी अपोजिट वाले की वैल्यू होगी। तो जो ये आपका 30 था ना, ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, तो इसमें उल्टा चलता, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। ज्यादा शॉर्ट के लिए तो वो तो विद इन आपका जो है 2 सेकेंड्स में हो गया। ठीक है, 2 सेकेंड से भी कम समय लगेगा, बस देखेंगे और आंसर आ गया। और ये जो है आपका 10 सेकेंड से ऊपर का है या 20 सेकेंड तक आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन हैबिट काफी अच्छी है तो। यहाँ से देखने से आपको दिख रहा है सारी चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ? सर आपने सर आपने बोला था कि इसमें उल्टा चलता है, जे जो जो जिसका डिवाइड में रहता है वो उसका होता है। तो सर लेकिन क्वेश्चन में तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस तो 36 दिया हुआ है ना। कहाँ दिया है वहां पर दिया बच्चा? हुआ है वहां पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ यहाँ देखो ना, ये देखो ना हमने सॉल्यूशन किया है, यहाँ पे देखिए ना, वो, यहाँ पे आपको हाँ कॉस्ट सर प्राइस की। वही। हाँ, तो उल्टा चलता है, मैंने बोला था ना, आपको परसेंटेज में भी चीजें बताए गए थे। तो ओके इसको सर। सॉल्व करिए ना, ये मेथड बहुत सिंपल है। एक्स वाई से तो सिंपल ही है ना, अगर एक्स वाई में लोगे तो कहाँ जाओगे बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, बहुत सिंपल है। सीपी इंटू में 5 बराबर आपका एसपी इंटू में आपका 10 दिया है, बताइए कितना परसेंट? बहुत सिंपल है। ठीक है, 50% आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, कैसे आ रहा है? कॉस्ट प्राइस अपॉन में आपका सेलिंग प्राइस
इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 अपॉन में आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, कंपेयर करिए, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली लॉस हो रहा है एक तरीके से देखा जाए, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 5 का, और यहाँ पे आपका 10 है, 1/2, 1/2 का परसेंट वैल्यू 50%, ठीक है, क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करके बताएं। हिमांशु सिंह, इसको पढ़िए, रीड करिए क्वेश्चंस को। Mahesh purchased a radio at 9/10 of its selling price and sold it at 8% more than the original selling price. His gain percent is. कितना गेन परसेंट होगा बताइए। में आपने कैसे आंसर दे दिया, ए कैसे सॉल्व किया है? सर मैंने तो सर सेलिंग प्राइस को 100 ले लिया, तो सर कॉस्ट प्राइस हमारा 9/10 इंटू में 100 तो 90 आ जाएगा, और उसने बेचा 8% मोर तो 108 हो जाएगा। उसके बाद बहुत फिर अच्छा, सर very good। ठीक है ठीक है ठीक है। इतना जल्दी कैसे कर लिया आपने, मतलब इतना तेज माइंड कैसे काम कर रहा है? सर वो सर हो गया। बहुत तेजी से आपने आंसर दिया है तुरंत, मतलब मैंने क्वेश्चन आपने देखा बस, और आपको मतलब तरीका तुरंत पता चल गया है, तुरंत आपने आंसर दे दिया। मैं भी सोचा कि सर कितना मैं तो तो सर दिमाग से। सोच रहा था कि 100 लूं या ना लूं, तो सर 100 ले लिया, मैंने सोचा हो जाएगा तो ऑप्शन मैच कर ही जाएगा। ना ना, बहुत अच्छा आपका अप्रोच था, सेम अप्रोच से हम लोग भी सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे इस तरीके से सोचिए बच्चा, जिस तरीके से तन्मय सोच पा रहे हैं, मतलब तन्मय का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी टेस्ट में क्या हाल रहता है वो तो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है। हम्म तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि महेश जो है वो आपको परचेस करता है रेडियो, आपका 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर सपोज करिए उसकी सेलिंग प्राइस आपकी 100 है, ठीक है, तो 9/10 आपका करता है, ठीक है। 9/10 का मतलब ये हो गया कि आपकी 90 आएगी, ठीक है, 90 करता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि सोल्ड करता है 8% मोर देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, 100 था, इससे मोर 8%, 108। और बोला जा रहा है कि आपको गेन परसेंट निकालना है, इन दोनों के बीच का गेन परसेंट निकाल दीजिए। 18 हो गया डिफरेंस आपका, 108 में से 90 को माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा, अपॉन में 90 इंटू में 100। 5 टाइम्स ये कटेगा, 5 से 100 आपका 20 टाइम्स है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। आयुष सर और एक बार तिवारी, बताइए। समझ में आ रहा है? दिव्यांशु सिंह, दिवाकर, हिमांशु, निशा Yes, sir. भारती, राज, रोहित, शिवम, सूरज, और आपका जो है शुभम, तेजस्वा, सर शौर्य, आंसर आ गया। नीरज। नहीं, आंसर तो आएगा ही आएगा, बट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये मसला बताइए ना। क्लियर हुआ ना? देखो बच्चा, सर थोड़ा और सा एक बार बता दीजिए। ट्रिक और टेक्निक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है कि महेश जो है वो आपको परचेस करता है आपका रेडियो 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो अगर हमने सेलिंग प्राइस आपका 100 लेट किया, तो 9/10 इसका निकालोगे तो 90 आ जाएगा। 90 आ गया, उसके बाद आपका बोला जा रहा है कि जो 8% सोल्ड करता है वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से ज्यादा। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या थी, 100 थी, 100 से ज्यादा मतलब 108 आपका जो है आता है, ठीक है। 108 आता है, उसके बाद आपका इसका डिफरेंस कर दीजिए, इसका डिफरेंस कर दीजिए, तो आपका जो है 108 में से आपका 90 माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सर 18 अपॉन ओरिजिनल में प्राइस तो सर ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस प्राइस तो 100 थे, 90 हुआ ना। ओरिजिनल प्राइस 100 था बच्चा, सेलिंग प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस का 9/10 था। ओके सर। हम्म सर ओरिजिनल प्राइस एसपी होता है कि सीपी? यहाँ पे स्पेसिफिक की बात ही नहीं की जा रही बच्चा, ओरिजिनल प्राइस वही हुआ ना जो स्टार्टिंग में था। ये तो आप खुद ही आप नॉर्मल तरीके से देखो बच्चा,
दिव्यांशु बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे ना तो एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज रहोगे। चीजों को एकदम जो है सरल रखिए, सिंपल रखिए। आप क्या करते हैं, चीजों को, हर चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं, हर चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स करने से आसान नहीं होगा बच्चा, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस में मतलब विद इन आपका जो है 1 सेकेंड का था, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, और उसमें भी मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है। और फिर आप बोलोगे कि सर नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत बार इसको बताया गया, इस क्वेश्चन में अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। नीरज इसको रीड करिए बच्चा। Ram sold two horses at the same price. In one he gets a profit of 10% and in one other he gets a loss of 10%. Then Ram gets. ठीक है बच्चा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला ये जा रहा है कि देखिए, इसमें बोला ये जा रहा है कि राम जो है 2 हॉर्स को सेम प्राइस पर सेल करता है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक घोड़ा जब बेचता है तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है, और दूसरा बेचता है तो उसको 10% का लॉस हो जाता है। और राम को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैक्सिमम बच्चे एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन लगा कर आएंगे, जो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। और हमने बार बार इस चीज को आपको बताया भी है कि ऑप्शन आपका जो है बी हो ही नहीं सकता, ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है। हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब लॉस में आएगा। उसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, माइनस में x² अपॉन में 100, ठीक है। और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। x की जगह कितना है, 10 है, 10 के स्क्वायर करेंगे 100 आ गया, फिर माइनस लगाइए और अपॉन में 100 करिए। माइनस ये साइन डिनोट कर रहा है कि ये -1 का मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, -1% लॉस हो रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों ने जो है ना ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका सचिन सिंह जो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, नीरज चौरसिया, आयुष राजपूत और निशा भारती, और आपका सूरज, औनिक, और आपका जो है अनन्या यादव, आशीष, और आपका जो है आईफोन वाले लड़की, और आपका जो है इन सभी बच्चों ने जो है पूरी तरीके से गलत आंसर दिया था, ठीक है। तो अपने आप को सुधारिए बच्चा, इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, इस चीज को कि आपने गलती किया है, अब आगे से ये गलती कभी ना हो, ठीक है। और बी प्रैक्टिकल सोचिए बच्चा, ठीक है। हाँ जी बच्चा, हाँ जी बच्चा, कोई डाउट से तो पूछिए। बच्चा बिना फॉर्मूले से सर भी हो सकता है। ये माइ सर ये -100/100 कैसे आया? बच्चा 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 100 आता है, और नीचे फॉर्मूला में 100 था पहले से ही। 100 100 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, x प्लस में x प्लस में x इंटू एक्स ऑन में 100। ऐसे भी आप, नहीं ये x मत करो, x प्लस में y प्लस में x इंटू वाई अपॉन में 100, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो पॉजिटिव रहेगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका 10% लॉस हो रहा है तो y क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। +10 लिखोगे फिर -10 लिखोगे, फिर आपका यहाँ पे साइन माइनस लगेगा, 10 इंटू में 10 अपॉन में 100 हो जाएगा, सेम वही आएगा। तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, ठीक है। क्लियर है ना। यस सर, यस क्लियर। सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करिए। सर पहले ये 25% लूज है, तो 75% का वैल्यू 720 दिया हुआ है, 100% वैल्यू को फाइंड करना था। तो सर थ्री कहाँ आपको दिखा है कि 100% की वैल्यू फाइंड करनी थी, कहाँ पे लिखा है ये, तन्मय बताइए थोड़ा इनको तो। सर सर सॉरी सर, मेरा आंसर गलत है। तो सर भाई पता चल गया उसे। क्वेश्चन तो पढ़ना सीखो, क्वेश्चन तो पढ़ना सीखो। हिमांशु सिंह, सर निशा भारती, सर दिव्यांशु। 125% का वैल्यू पूछ रहा था। एग्जाम में भी यही करके आओगे, बोलोगे गुरुजी सारा क्वेश्चन सही करके आए, बाद में गड़बड़ हो जाएगा, रिजल्ट में नेगेटिव हो जाएगा, तब क्या करोगे। अभी से सुधर जाओ। ठीक है सर। और नहीं आ रहा है आपको समझ में कि नहीं आ रहा है अभी।
दिव्यांश सिंह और आपका जो है तिवारी जी, आयुष तिवारी। देखिए 19 नंबर में बोला जा रहा है कि इफ अ मैन वर टू सेल, कोई हैंडक्राफ्ट कोई आर्ट है वो सेंड मतलब आपका सेल करता है, जिससे उसको जो है 25% का लॉस हो जाता है, और वो जो है आपका 720 में सेल करता है। मीन्स आपका जो है 25% की वैल्यू आपको जो है दिया है, 75% की वैल्यू दिया है, ये आपका जो है 720 दिया है, और आपसे डिमांड क्या कर रहा है 125%। ध्यान से समझिएगा, एट विच प्राइस मस्ट ही सेल टू गेन 25%। अगर क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता तो उस केस में हम लोग 100% की वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पे बोला है कि आपको गेन भी कराना है आपको जो है 25% का। ठीक है, तो यहाँ पे 125% की वैल्यू आपको बतानी थी। ठीक है, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करिए, 25 से कैंसिल कर दीजिए, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 5 आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू आपके 720 दिया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1200 होगा। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये आपका जो है 230 आएगा में भी। ठीक है, कितना आ रहा है, 230, ये कितना आ रहा है, ये हो गया आपका सर 260 आने चाहिए। 240। ठीक है 240। 240 सर। हाँ जी, इसको 5 टाइम्स कर दीजिए आप, 240 1200। ठीक है, ऑप्शन ए, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया था उनका करेक्ट था। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसमें बोला जा रहा था कि आपका एक मैन है जो आपका 720 रुपीज में कोई हैंडक्राफ्ट को सेल करता है, जिससे उसको 25% लूज होता है, मतलब लॉस होता है। लॉस का मतलब 25% लॉस हो गया तो 75% बच गया। 75% की वैल्यू आपकी 720 दिया था, और आपसे जो है 25% ज्यादा गेन करने की भी बात बोला जा रहा था, मतलब 125% की वैल्यू पूछ रहा था। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया, 25 से, आपका 3 टाइम में, आपका 5 टाइम्स में हो गया। थोड़ा आसान हो गया कैलकुलेशन, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करके। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ए मैन बाई 12 आर्टिकल फॉर 12 रुपीज। ठीक है, 12 आर्टिकल जो है 12 रुपए का खरीदता है, मतलब उसको जो है 1 रुपए का एक आर्टिकल्स पड़ता है, और उसको सेल क्या करता है 1.25। 1.25 इंटू में आप जो है 12 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 15 आ जाएगा। 15 आ गया, ये 15 क्या हुआ आपका, सेलिंग प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस कितना था 12 था, डिफरेंस कितना हुआ 3 यूनिट का, प्रॉफिट कितना हो गया 3, और उसको पड़ा कितने था 12 का, इंटू 100 कर दीजिए। कितने टाइम से कट गया, 4 टाइम में, आपको 1/4 की वैल्यू 25%। ठीक है, ऑप्शन बी सिंपल था, इसमें कोई ट्रिक टेक्निक नहीं यस था। सर। ठीक है, सर आई होप मैंने आपको अलग क्लियर सर होगा। कर दीजिए मेरा नेट। सर आप सर कोई वन ऐसा बच्चा है जिसने कुछ अलग तरीके से किया है, सर मैं सर आयुष। किस तरीके सर से आपने किया है। दिव्यांशु। सर मैंने यहाँ पर सर हम लोग गेन हो रहा है 0.25 का, तो 0.25 बाई 1 into 100, तो सर 100 कट ऐसे भी कर हो सकते हो जाएगा बच्चा, पॉइंट कोई अगर। दिक्कत नहीं, वो भी सिंपल ओके है। सर। यस सर मैंने भी ऐसे किया। ठीक है बच्चा, वो तो क्वेश्चन में देख ही रहा है बच्चा, 1 वहां से निकल गया तो 1 में से 1.25 में से 1 को माइनस कर दो, वहां से भी हो गया। वो तो आपको 0.25 तो देख ही रहा है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो तो आप जो है पेंसिल भी कर सकते थे। ठीक है, किसी भी बच्चों का आंसर इनकरेक्ट नहीं आया, लगभग जितने बच्चों ने आंसर दिया, लगभग 10+ बच्चों ने आंसर दिया है, और सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। क्या अच्छी बात है। ठीक है, एक दो बच्चों को छोड़कर, अनन्या यादव और साथ में आपका जो है ओनिक कुमार, इन आयुष राजपूत, आयुष सिंह और सचिन सिंह, ये सब जो है आंसर इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, कोई बच्चा पढ़े इसको सर अच्छे दिया से। रॉन्ग है बच्चा। आप A person buys 100 cups at rupees 10 each. On the way, 10 cups are broken. He sells the remaining cups at rupees 11 each. His lost percent is. कैसे किया है, सर पहले इसका सीपी हो गया 1000 रुपीज। हम्म, फिर 90 कप्स बचता है, तो 11 रुपया ईच, यानी कि 990 रुपया, तो ठीक है, 10 रुपए का ठीक है, लॉस हो थैंक यू रहा है। बच्चा। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास 100 कप है और 10 रुपए में बेच देते हो आप, तो 100 कप है, उसको 10 रुपए में आप जो है, मतलब 10 रुपए का एक आप बाई करके लाते हो। ठीक है, 100 कप है, 10 रुपए का एक पड़ा है,
तो ये आपका जो है 1000 रुपीज टोटल हो गया। उसमें बताया जा रहा है कि आप रास्ते में क्या करते हो, जो है 10 कप आपका टूट जाता है गलती से, किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि आप जिस दोस्त के साथ आ रहे हो उसने दवा ही दिया होगा, ठीक है, तो वो आपका 10 कप जो है ब्रोकन हो जा रहा है। उसके बाद जो है 90 कप जो है रिमेनिंग हो जाते हैं, और उसको आप जो है 11 रुपीज के हिसाब से सेल करते रहे हो। तो ये आपका जो है 990 रुपीज में सेल हो जाता है। तो यहाँ से लॉस कितना हुआ, 10 रुपीज को लॉस हुआ। लॉस अपॉन में कॉस्ट कितना था, 1000 × 100 कर दीजिए, कट कर दीजिए पूरा 1%। ठीक है, क्लियर हुआ? यस Yes, सर। ये तो कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आप लोग, सिंपल है। हम्म। yes sir. नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। आपकी स्क्रीन पर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। An item costing rupees 200 is being sold at 10% loss. If the price is further reduced by 5%, the selling price will be. दिव्यांशु झा का आंसर करेक्ट है, हिमांशु सिंह का आंसर करेक्ट है, और दोनों बच्चों ने बहुत ही पहले आंसर दिया, उसके बाद तन्मय तीसरे नंबर पे। आशीष गलत है बच्चा, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिए। सोचिए आप लोग क्वेश्चंस को फिर रीड कर रहे हो और दूसरे बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो कंपटीशन समझ रहे हो कितना है, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को पढ़िए, कंपटीशन आप ही के ग्रुप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम्म, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 200 रुपीज का कोई आइटम है जिसको 10% लॉस, लॉस का मतलब क्या, 90% में हमने सेल कर दिया उसको। उसके बाद बोला जा रहा है कि 5% आपने और रिड्यूस कर दिया, मीन्स 95%। आपने एक ऊपर बात क्लियर किया होगा कि ऊपर 9 का बेसिकली मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है और यहाँ पे भी 9 दिख रहा है बेसिकली। इस वाले 9 की अगर हम बात करें तो 9 का मल्टीपल, इसमें 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो यह 9 का मल्टीपल नहीं है, यह नहीं है, और यह भी नहीं है। 9 का मल्टीपल केवल ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आप जो है 9 के मल्टीपल चेक करके भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 19/20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से ये 20 से ये कैंसिल कर दीजिए, 10 आ गया, और इसको भी कैंसिल कर दीजिए और सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप 19 × 9 करेंगे तो 171 आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है दूसरा अप्रोच है कि आप जो है दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि 20% का क्या होता है, 200 है जिसमें 10% लॉस है। 10% लॉस का मतलब क्या हुआ, 10% लॉस का मतलब ये हो गया कि वो आर्टिकल जो है 180 रुपीज में सेल हो जा रहा होगा। फिर उसके बाद 5% और रिड्यूस कर दिया जाता है, तो 180 का 5% निकालो तो कितना आएगा, 9 आएगा, माइनस कर दो 9 इसमें से, 171। ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया क्वेश्चन के अप्रोच करने का। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी चीजें समझी होंगी कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं या क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। यस कोई सर। ऐसा बच्चा है Yes जो sir. अभी तक हमने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आपको दिक्कत Yes, आ sir. रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? No, sir. No, sir. हम्म, नो सर। ठीक है बच्चा।